क्या आप जानते हैं, सिर्फ एक बार नाग पंचमी की सच्ची श्रद्धा से पूजा की जाए तो आपके जीवन से काल सर्प दोष, सर्प भय और पितृदोष जैसे हर संकट को समाप्त कर सकती है। तो जय नागराज, ओम नमः शिवाय। आप सभी लोगों को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा से जुड़ी ही रोचक कथाएं और उनसे जुड़ी जानकारियां। आज हम बात करेंगे उस विशेष दिन की जिस दिन भगवान शिव के गले का अलंकार नागराज वासुकी की स्वयं पूजा की जाती है। नागराज स्वयं वासुकी उस दिन पूजित होते हैं। तो जानते हैं उस दिन की महिमा के बारे में। तो जी हाँ, हम बात करेंगे नाग पंचमी की। नाग पंचमी केवल एक पर्व ही नहीं, यह श्रद्धा, सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार नागों को पाताल लोक के देवता माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन नाग पूजा से सर्पदंश का भय समाप्त हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो सर्प ब्रह्मलोक में हैं और जो शेष नाग के साथ विराजमान हैं, उन्हें हम कोटि कोटि नमन करते हैं। हिंदू धर्म में नाग पंचमी का विशेष महत्व है। यह श्रावण मास के महीने में मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। माना जाता है कि नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं और आर्थिक स्थिति भी सुधर जाती है। इस साल नाग पंचमी पर शुभ योग भी बन रहे हैं, जिसे बेहद शुभ माना गया है। चलिए जानते हैं, हिंदू धर्म में नाग पंचमी के त्योहार को बहुत खास माना जाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। वहीं कुछ जगहों पर नाग पंचमी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पर भी मनाई जाती है। इस दिन लोग नाग देवता की विधि विधान से पूजा करते हैं। ऐसा करने वाले लोगों को बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से जीवन में आने वाले दुखों से निजात मिल सकती है और आर्थिक समस्या भी दूर हो जाती है। नाग देवता को भगवान शिव का गढ़ माना जाता है। ऐसे में उनकी पूजा करने से भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और उनकी विशेष कृपा भक्तों पर बनी रहती है। वहीं इस दिन बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं। इस बार नाग पंचमी पर खास योग बन रहे हैं। इस साल नाग पंचमी के दिन दो बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं और जो इस दिन को और भी खास बनाते हैं। बता दें कि कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाई जाने वाली नाग पंचमी को सौभाग्य का योग बन रहा है। वहीं शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाने वाली नाग पंचमी के दिन शिव योग बन रहा है। ऐसे में नाग देवता और भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नाग पंचमी 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त सावन मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन ही यानी 27 तारीख को हरियाली तीज मनाई जा रही है। इसके अलावा शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि इस सावन 28 जुलाई को रात 11:25 से शुरू हो जाएगी और इसका समापन 29 तारीख को रात में 12:47 पर होगा। ऐसे में कुछ स्थानों पर नाग पंचमी उदया तिथि के अनुसार 29 तारीख को मनाई जाएगी। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पास के शिवालय में जाकर विधि विधान से पूजा अर्चना करें और व्रत का संकल्प लें। अब अपने घर, रसोई, मंदिर के दरवाजे की दोनों ओर खड़िया से पुताई करें और उसके बाद कोयले से नाग देवता को चित्रित करें। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप नाग देवता की तस्वीर भी लगा सकते हैं। फोटो लगाने के बाद नाग देवता का विधि विधान से पूजन करें और फिर पास के खेत या ऐसे स्थान पर दूध का कटोरा रखकर आएं जहां पर सांप आते हों। इस दिन सेवइयां और चावल बनाने का खास महत्व है। अब नाग देवता को दूध और जल से स्नान कराएं, साथ ही
धूप दीप निवेद आदि अर्पित करके पूजन करें। बाद में आरती करें और नाग पंचमी की कथा अवश्य सुनें। इससे बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए सुनते हैं इस व्रत कथा को। क्या आप जानते हैं एक माँ ने अपने ही बच्चों को श्राप क्यों दे दिया और कैसे एक ब्राह्मण पुत्र ने लाखों नागों को अग्नि से बचाया? नाग पंचमी का यह रहस्य आपको चौंका देगा। आज हम बात करने जा रहे हैं उस रहस्य की जो नाग पंचमी के पर्व से जुड़ा है। यह सिर्फ नागों को दूध चढ़ाने का दिन नहीं, बल्कि एक ऐसी माँ की कथा है जिसने अपने ही पुत्रों को श्राप दिया और फिर जन्म हुआ आस्तिक मुनि का, जिन्होंने करोड़ों नागों की जान बचाई। तो आइए चलते हैं इस पौराणिक यात्रा पर। नाग पंचमी की कथा जुड़ी है नाग माता कंद्रू से, जो कि प्रजापति दक्ष की पुत्री और महर्षि कश्यप की पत्नी थी। कंद्रू ने वरदान मांगा कि 1000 नाग पुत्र हों उसके, और वह बाद में माता कंद्रू ने घोर तपस्या की और बाद में कंद्रू ने भगवान से वरदान मांगा कि वह 1000 नाग पुत्रों की माता बने, और यही हुआ कि वह सर्पों की जननी बनी। उसे 1000 नाग पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक दिन उन्होंने अपनी सौत विनीता से शर्त लगा ली, समुद्र मंथन से निकले उच्चश्रवा घोड़े के बाल काले हैं या नहीं। माता कंद्रू हारना नहीं चाहती थी, इसीलिए वह अपने पुत्रों के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि हे नागपुत्रों, तुम उच्चश्रवा घोड़े के बालों में लिपट जाओ ताकि उसके बाल काले दिखाई पड़े। तो तभी नाग माता कंद्रू से उनके पुत्र नागों ने कहा कि माँ, यह अधर्म है, हम यह अधर्म नहीं कर सकते, कृपया हमें क्षमा करें। लेकिन नाग माता कंद्रू बहुत क्रोधित हो गईं। इस पर क्रोधित कंद्रू ने अपने ही पुत्रों को श्राप दे दिया। कंद्रू ने कहा, जाओ, राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ में तुम सब अग्नि में भस्म हो जाओगे। तभी सारे नाग बहुत डर गए और डरे हुए सारे नाग पहुँचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास पहुँचे नागों ने अपनी सारी व्यथा ब्रह्मा जी को बताई। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि इसका कोई समाधान निकालें। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि चिंता मत करो, एक दिन यायावर वंश में आस्तिक मुनि का जन्म होगा, जो राजा जन्मेजय का यज्ञ रोक देगा। तभी कुछ समय बाद ब्रह्मा जी की भविष्यवाणी सही हुई और आस्तिक मुनि का जन्म हुआ। वहीं दूसरी ओर राजा जन्मेजय का यज्ञ चल रहा था, जहां नागों को श्राप था कि वह अग्नि में जाके भस्म होंगे। लेकिन तभी आस्तिक मुनि राजा के यज्ञ में पहुंचे और राजा से यज्ञ रुकवाया, जिससे सभी नागों की रक्षा हुई। और यही दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी, जो आज नाग पंचमी के रूप में मनाई जाती है। नागों को दूध चढ़ाने की परंपरा इसी कथा से जुड़ी है। भविष्य पुराण के अनुसार नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से सर्प भय से मुक्ति मिलती है। सांपों के शरीर में 240 सूक्ष्म पैर होते हैं, जो हमारी नग्न आंखों से हमें दिखाई नहीं देते। कुछ सांप के दांत नीले, कुछ सफेद और कुछ के लाल रंग के भी होते हैं। नाग पंचमी एक लोक परंपरा नहीं, बल्कि धर्म, श्राप, तपस्या और श्रद्धा से इस जुड़ी गूढ़ कथा का रहस्य है, जो कि हमें बताता है कि धर्म के मार्ग से विचलन अपने ही बच्चों के विनाश का कारण बन सकता है और तपबल से पूरे यज्ञ को रोका जा सकता है, जैसे कि आस्तिक मुनि ने जन्मेजय का यज्ञ रुकवाया था। तो भक्तों, यह था नाग पंचमी से जुड़ा संपूर्ण ज्ञान। यह पर्व हमें बताता है प्रकृति में हर जीव पूजनीय है और श्रद्धा से की गई पूजा हर संकट का समाधान है। नाग देवता सभी पर कृपा करें और शिव शक्ति का आशीर्वाद आप सबके जीवन पर बना रहे। हर हर महादेव। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय नागराज जरूर लिखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।